अबे तू सीधी तरह चलेगा या मैं क्रेन को बुलाऊं? माना कि तेरी जिंदगी कुत्ते की जिंदगी से भी बदतर है, लेकिन मेरी जिंदगी के बारे में सोचना, उसमें तो एक नया और रोमांचक मोड़ आया है। क्या मतलब? तुझे खुदकुशी करने का शौक है ना, तो खुद जा, मुझे साथ में क्यों घसीट रहा है? हाँ? अरे दीपू, क्योंकि मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। तू इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? जस्ट गो। मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में चिंतित हूँ। हाय चिंतित, I'm चेतन। हाय, अरे नहीं यार, जब मैं कहता हूँ ना कि तू गैर जिम्मेदार है, तो मेरा यही मतलब है। तेरे कर्मों से दूसरों की और तेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में तू सोचता ही नहीं है। अरे इसमें क्या सोचना है यार? हम सिर्फ आदि की उसके फैमिली के साथ सुलह करवाने जा रहे हैं, that's all। देख 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 देख, इट्स अ वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट मैटर। हमें एक काउंसलर को बुला लेना चाहिए, राइट? काउंसलर? उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो कोई 6 साल का बच्चा भी कर सकता है। हाँ। अच्छा, तो तूने सोचा है कि हम अंदर जाकर क्या कहेंगे? नहीं। बाय। देख दीपू, इसमें सोचना क्या है? चल नहीं 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 यार, नो नो। चल चल चल। देख, अंदर जाकर पिटेंगे। इसमें कौन सी नई बात है? याद है तुझे जब तू लेडीज टॉयलेट में घुस गया था? हाँ? नहीं, I'm sorry। नहीं नहीं नहीं, अरे मेरी गलती नहीं है। हमने बहुत छोटी छोटी बातों पर अपना मजाक बनवाया है। तो क्या एक बार अपने दोस्त के लिए तमाशा नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना? That's like a man। मैं वादा करता हूं कि ये उन सब से ज्यादा दर्दनाक नहीं होगा। ओके? ओके, लेट्स गो। तैयार? हाँ तैयार। ऑल द बेस्ट। तुम देख लेना, ये नौकरी तुम्हें मिलेगी। हाँ पर क्या? प्रीति, डोंट टेल मी कि तुम अभी तक चेतन को नहीं भूली। देखो प्रीति, मैं समझती हूँ कि पहला प्यार भुलाना आसान नहीं, मगर मेरी बात मानो, चेतन तुम्हारे लायक ही नहीं। और मैं ये तजुर्बे से कह रही हूँ, कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। अब तुम उसे भूल जाओ और सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दो। आदि नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, कहाँ होगा? अरे आता ही होगा, लेट हो गया। आंटी! वाह 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 आंटी, क्या बात है, आप तो जच रही हैं। कोई खास मौका है क्या? खास तुम आ गए ना, तो खास ही होगा। यही तो खास बात है आप में, आप हमेशा मेरे लिए कुछ खास करती हैं। अच्छा ये बताइए, आज आपने मेरे लिए खास क्या बनाया है? पता नहीं अन्ना ने क्या बनाया है, शायद चेट्टिनाड चिकन। चेट्टिनाड चिकन, दैट्स माय फेवरेट। ये तुम्हारे हिसाब से चेतन क्या करने की कोशिश कर रहा है? यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन लगता है कि पिटने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, ज्यादा मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चेट्टिनाड चिकन तुम्हें वैसे भी मिल जाएगा। अन्ना, आंटी ऐसे नहीं, आप खुद ला दीजिए ना, आपके हाथों से परोसा हुआ खाना, ओह माय गॉड, इतना स्वादिष्ट हो जाता है, बिल्कुल माँ की याद आ जाती है। मैं अभी लाती हूँ। ओके आंटी, थैंक यू। तो अंकल, मैं ये कह रहा था कि कार्तिक, ये सब क्या हो रहा है? आदि का नया झोल तुम अभी तक नहीं समझी? हाँ, और तुम तो कहा करती थी कि मैं अपने देवर की रग रग से वाकिफ हूँ। हाँ नहीं, मैं नहीं मानती। जरूर कुछ गड़बड़ है। आदि तो हाँ, तो मैंने कब कहा कि उसके सब झोल प्लान के मुताबिक होते हैं? पता लगाना पड़ेगा चेतन से। अरे चुपचाप खड़ी रहो यहाँ पर। नहीं। अरे वंदना, वंदना, चेतन, ये सब क्या हो रहा है? अरे आगे आगे देखिए होता है क्या। जल्द ही रामचंद्रन घराने में होगा नया सवेरा। वैसे आदि कहाँ है? तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं। कार्तिक, ये क्या हो रहा है? जरूर आपके बेटे की कोई नई गैर जिम्मेदार हरकत होगी, और क्या। अरे आंटी आ गई आंटी आ गई चेट्टिनाड चिकन के साथ। वाह आंटी, क्या खुशबू है, वाह। देखिए, जब आप सब यहाँ हैं तो समस्या का हल निकालें। प्यार रोज रोज नहीं होता। कहीं मैं नौकरी के चक्कर में एक खूबसूरत रिश्ते को हाथ से तो नहीं जाने दे रही हूँ। हल कैसे निकालें? आदि तो पता है नहीं है ना, कहीं फंस गया होगा, आता ही होगा। इसका मतलब आदि वापस आ रहा है? आदि वापस नहीं आएगा, वो तो डर के भाग गया। हाँ। अरे आंटी, अन्ना,
आदि ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। आदि आज सुबह की फ्लाइट से लंदन जा चुका है। हाँ? ये चिट्ठी छोड़ गया है। मॉम, डैड, अवंतिका और मैं लंदन जा रहे हैं। ना आपको हमारा रिश्ता मंजूर है, ना अवंतिका के डैड को। तो हमारा यहाँ रखा ही क्या है? इसीलिए अवंतिका और मैंने लंदन में नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का फैसला किया है। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए, आपका आदि। अब भी तुम्हें कुछ कहना है? चेतन, यहाँ से चलते हैं। कितनी आसानी से आपने अपने छोटे भाई को अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। उसके पास कोई और चारा ही नहीं छोड़ा, देश छोड़कर परदेश में बसने के सिवाय। लेकिन हमने उसे कभी घर छोड़ने के लिए नहीं कहा। हाँ, बस उसकी पत्नी को स्वीकार करने से मना कर दिया। तो हम क्या करते? जो आप अभी कर सकते हैं, प्रॉब्लम का हल। आंटी, पहले आप पहले आप क्या? बताइए कि आपको अवंतिका से क्या प्रॉब्लम है। अवंतिका से प्रॉब्लम? हाँ, बताइए। लेकिन उसका क्या फायदा? आदि तो यहाँ है नहीं। फायदा है। आदि नहीं हुआ तो क्या हुआ? हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और अगर हम थोड़ी देर के लिए बच्चों की तरह ना सोचकर बड़ों की तरह सोचें तो इसका हल निकल आएगा। और फिर हम आदि से भी कह सकते हैं, कम से कम उसकी आगे की जिंदगी सुख और शांति से बीतेगी। पर हम किससे कहें? गुड पॉइंट, लेकिन किसे? दीपू से। दीपांकर से? मुझसे? कभी कभी किसी तीसरे न्यूट्रल इंसान को मुख्य इंसान समझकर अपनी भावनाएं कहने से समस्या का हल निकल आता है। इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक थ्योरी ऑफ ट्रांसफरेंस। और आम भाषा में इसे बकवास कहते हैं। तो चलिए आंटी, ये समझ लीजिए कि दीपू आदि है। हाँ, पागल हो गया क्या? देखा नहीं कि आंटी कितने गुस्से में है? तो फिर सुनो, मेरी प्रॉब्लम यह है कि अवंतिका आदि के लिए ठीक नहीं है। एक तो वो आदि से बड़ी है, तलाकशुदा है और एक बच्चे की माँ भी है। दीपू, क्या? अरे तुझे कुछ कहना नहीं है? आदि आदि हाँ, आदि अवंतिका मुझे खुश रखती है, उसका क्या? हाँ हाँ, अभी खुश रखती है ना, 2 साल के बाद देखना क्या होगा। अगर उसका उल्टा हुआ तो? अगर मैं उसे खुश नहीं रख पाया तो? लेकिन बच्चों का क्या? बच्चे? अवंतिका के पास तो कुछ ही साल है बच्चे पैदा करने के लिए, और अगर तुम्हें अपना परिवार चाहिए तो तुम्हें उसकी प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। क्या तुम ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? आंटी, मॉम, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि औरतें काफी उम्र तक बच्चे पैदा कर सकती हैं, और किसी वजह से हम बच्चे नहीं पैदा कर सके तो हम गोद ले लेंगे। क्या? ऐसी क्या वजह हो सकती है? वर्जिन रहते हुए बच्चे पैदा करना थोड़ा मुश्किल है ना? अबे, इसमें तो चौंकने वाली क्या बात है आंटी? शायद गलती अवंतिका की हो ही ना, प्रॉब्लम शायद मुझ में हो। और अगर हम बच्चे पैदा कर भी ना पाए तो क्या? इस दुनिया में कितने अनाथ बच्चे हैं। क्या उन बच्चों को माँ बाप के प्यार का हक नहीं? दीपू ठीक कह रहा है। अब मेरा मतलब आदि ठीक कह रहा है। अरे तो क्या हुआ अगर इन्हें बच्चे ना हो तो? वैसे भी भारत की आबादी कितनी ज्यादा है ना। कोई और प्रॉब्लम बोलिए। प्रॉब्लम मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आदि अवंतिका का गुलाम बनकर रह जाएगा। ओह, तो अब आई रेल पटरी पे। असली समस्या तो ये है, आप आदि की बागडोर नहीं छोड़ना चाहती। मैं जानता हूँ अवंतिका का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। कोई और लड़की भी होती ना तो आपको फिर भी प्रॉब्लम होती। और अवंतिका क्यों नहीं? अब प्यार, मोहब्बत, शादी, ये सब चीजें गारंटी के साथ तो आती नहीं है। अब क्या गारंटी है कि अगर मैंने अपनी उम्र की लड़की से शादी की होती तो वो शादी चल जाती? हाँ, और फिर अपना मनपसंद जीवन साथी हर किसी को तो नहीं मिलता। अब हमारे बेचारे दीपांकर को देख लीजिए। हाँ, वैसे तो आदि के साथ किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। अन्ना, आप ही तो बार बार कहते थे कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, जिम्मेदारी लेना सीखो। अब जब मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं तो भी आप नाखुश हैं। मुझे तो लगता है कि आप चाहते ही नहीं कि मैं अपने आप को काबिल साबित कर सकूं। आदि की शादी सिर्फ एक बहाना है। वैसे अन्ना के विद्रोह की असली बुनियाद भाई भाई में ईर्ष्या तो नहीं? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अन्ना, आप हाँ, तुम ये जानना चाहते हो ना कि चेतन जो कह रहा है वो सही है नहीं? मैं तुम्हें बताता हूँ।
सच यह है कि मैं काम करते करते थक चुका हूं, और तुम जैसा आदमी जिसने आज तक 1 घंटे का काम भी ईमानदारी से नहीं किया, अपना भोला सा चेहरा लेकर आता है और सबका मन मोह लेता है। सब लोग उसे माफ कर देते हैं, जिससे तुम्हें शय मिलती है और ज्यादा बेवकूफियां करने के लिए। और काम किसे करना पड़ता है? मुझे। अन्ना, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। अरे मैं सारा काम क्यों करूं और ये सिर्फ ऐश क्यों करे? मुझे आप सब लोगों का पता नहीं, लेकिन जो मैंने देखा है वो मैं साफ साफ कहने वाला हूं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, आदि की शादी सिर्फ एक बहाना है, मुद्दे तो कुछ और है। अच्छा हुआ कि अवंतिका की शादी आदि से हुई। कम से कम इस बहाने इस घर की दबी हुई समस्या तो बाहर आई। BSc फर्स्ट क्लास फर्स्ट, MSc फर्स्ट क्लास फर्स्ट। आपका पढ़ाई का रिकॉर्ड तो बहुत सराहनीय है। आप MBA फर्स्ट क्लास फर्स्ट भूल गए? हाँ, लेकिन आप नहीं भूले। आपकी शादी हो गई? नहीं। बच्चे कितने हैं? जी? शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे? तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जी, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आपको नौकरी मिल गई। थैंक यू सर। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं न्यूयॉर्क में। आप लोग सिर्फ आदि की खराबियां क्यों देख रहे हैं? उसकी अच्छाइयां क्यों नहीं देखते? आदि ने कभी किसी का दिल दुखाया है? नहीं। कोई गलत कदम उठाया है? नहीं। हाँ, थोड़ी सी बेवकूफियां की हैं, जो हम सब करते हैं। और अब उसने कदम उठाया जो आपकी नजरों में गलत है। ठीक है, माना गलत है, लेकिन अहम बात तो यह है कि उसे पूरा यकीन है कि अवंतिका ही उसकी जीवन साथी है, और वो इस निर्णय को दृढ़ता से निभाना चाहता है। कितने लोग कर पाते हैं ये? अरे जिगर चाहिए होता है, जिगर। आपको तो आदि पर नाज होना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। आदि एक भारतीय लड़का है, वो अपने पेरेंट्स को नाखुश करके कभी खुश नहीं रह पाएगा। अन्ना प्लीज, आपको पता है कि आप आदि को माफ करना चाहते हैं ना? प्लीज फोन उठाइए और उसे माफ कर दीजिए। कम ऑन। मैं ये नहीं कर सकता। पर क्यों? चेतन, देखो कार्तिक, तुम किसी के दबाव में आकर कुछ मत करना। जब तक तुम्हें लगे ना कि तुम पूरी तरह से तैयार हो, तब तक कुछ मत करना तुम। और तुम्हारा जो भी फैसला होगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। पर भाब्स, तब तक मामला ठंडा हो जाएगा। लोहा अब गर्म है, उसे थोड़ा मार देना चाहिए। जब तक कार्तिक पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता, तब तक नहीं। मैं तैयार हूं। आदि मेरा भाई है, मुझे बहुत प्यारा है। उसे दुखी करके मैं खुश कैसे रह सकता हूं? पर कार्तिक, देखो वंदना, मैंने सोचा है इसके बारे में। मेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, और उसकी सजा मैं आदि को नहीं दे सकता। किसी ने मेरे सर पे बंदूक रखे तो नहीं कहा था ना कि तुम बड़े हो, बिजनेस का सारा काम तुम संभालो ताकि तुम्हारा छोटा भाई ऐश कर सके। बिजनेस का काम संभालने का डिसीजन मेरा था, और इसलिए उसके बारे में शिकायत करने का मुझे कोई हक नहीं है। बहुत खूब, अब यही बात आदि से कहते हैं। आदि, क्या तुम अपने बेवकूफ अन्ना को माफ कर सकते हो? अन्ना, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा ड्रामा कर लेते हैं। हाँ, ट्रेनिंग तो तुम्हारे जैसे बेस्ट एक्टर से मिली है ना। हाँ भाई, हमने भी माफ किया। विद्या, अब तुम भी माफ कर दो। चाहती तो तुम भी यही थी ना? आदि अगर माफ होना ही चाहता है, तो उसे यहाँ आकर माफी मांगनी पड़ेगी। आंटी, वो आपके सामने आने से डरता है। प्लीज मम्मी, मेरी बात सुनिए। आपकी रजामंदी मेरे लिए सब कुछ है। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगी तो मुझे बहुत दुख होगा, और अगर मुझे दुख होगा तो आप सुखी कैसे रह पाएंगी? आखिर एक माँ और बेटे का खास संबंध होता है। डैड, अन्ना, सबका मुझे माफ कर देना कोई मायने नहीं रखता आपके बिना। माँ, आपका बेटा आपसे माफी की भीख मांग रहा है। मैं नहीं मानता कि कोई भी माँ इतनी कठोर दिल होगी जो अपने बेटे की झोली खाली जाने दे। चेतन, बेटा तुम ठीक कह रहे हो। मैं अपने बेटे से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। आदि, आदि। कार्तिक, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पूरा खानदान इतना ड्रामेबाज है। मैंने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया? हाँ, तुम्हें अपने नाटक से फुर्सत मिले तब ना। इसी बात पे गाना हो जाए, वन फैमिली सॉन्ग। वो तो है अलबेला,
हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा। वो तो अब चुप हो जाओ, नहीं तो अब जरूर पिटेगा। कैसे चुप करा दिया मुझे? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तेरी बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से तूने वहां बिहेव किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अरे आसान नहीं था किसी प्रोफेशनल काउंसलर के लिए भी। मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। बेटे, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। चेतन काम फल के लिए करता है, इम्प्रेस करने के लिए नहीं। लेकिन इसके लिए काफी जिम्मेदारी और समझदारी की जरूरत है, और सहनशीलता की भी, और संवेदनशीलता की भी। हाँ वो भी। तो यार मजाक कर रहा हूँ, मैंने कहा था ना ये 6 साल का बच्चा भी कर सकता है। तो तू सीरियस था? तुझे क्या लगा? मुझे लगा कि तूने कोई किताब विताब पढ़ी होगी। पढ़ी थी, कॉलेज के पहले साल में मेरा एक विषय मनोविज्ञान था। तूने तो उसमें टॉप किया होगा। नहीं यार, फेल हो गया। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, असल में साइकोलॉजी में मुझे काफी रुचि है। और देख, एडवर्टाइजिंग में भी साइकोलॉजी बहुत काम आती है, उपभोक्ताओं का मानसिक चलन समझने के लिए। क्या? कंज्यूमर्स। लेकिन तू और साइकोलॉजी? साइकोलॉजी है क्या? इट्स ओनली कॉमन सेंस, किसी भी स्थिति को गहराई से परखने की क्षमता। अरे भाई, क्या कॉमन सेंस है? मनोविज्ञान। यानी कि अभी तक जो तुम थियोरीज बघार रहे थे वो सब बकवास थी, हाँ? आपको क्या लगता है? एनीवे छोड़ो। चेतन, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुमने हमारे परिवार को बिखरने से बचा लिया। कम ऑन अन्ना, ये भी कोई कहने की बात है? नहीं, हम सभी लोगों ने फैसला किया है कि हम सब लंदन जाएंगे। वंदना टिकट्स बुक करा रही है। Cheers! Yeah, we are going. न्यूयॉर्क, परदेश, यहाँ से चेतन से एक वीजा, 30,000 रुपए और पूरे 18 घंटे दूर। देखो प्रीति, मैंने जो भी किया मैं उसके लिए वाकई शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। हेलो। हेलो प्रीति, इंटरव्यू कैसा गया? अच्छा गया। नौकरी मिल गई? हाँ। वाओ, कंग्रेट्स, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, शायद। मुझे पूरा यकीन था कि ये दिन कभी नहीं आएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं तुझसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। तूने आदि के परिवार को बिखरने से बचा लिया। नहीं यार, मैंने तो बस कोशिश की। तूने कोशिश से कहीं ज्यादा किया। वेल डन यार। थैंक्स। लेकिन वो आदि भी ना, उसने हमें भी नहीं बताया, लंदन भाग गया। अरे दीपू परेशान होगा बेचारा, लेकिन वो फोन जरूर करेगा। वैसे स्टाइल में फोन उठाएगा और बोलेगा, सॉरी चेतन, सॉरी दीपू, मैं थोड़ा परेशान हो गया था इसलिए लंदन चला आया। लेकिन एक बात है दीपू, आदि के बिना बड़ा अजीब लगेगा। हाँ यार, अब हम लोग 3 से सिर्फ 2 रह गए हैं। साहित्य में भी 3 मस्केटियर्स थे। लेकिन एक बात है, हम 3 मस्केटियर्स ने काफी कारनामे किए। लेकिन दीपू, हाँ, आदि की बहुत याद आने वाली है यार। अच्छे दोस्त होते ही याद आने के लिए है। लेकिन हम भी तो जल्दी ही उससे जाकर मिलेंगे, वो हमसे मिलने आएगा। हाँ, तो ठीक कह रहा है। आदि की जिंदगी एक नए सिरे से शुरू होने जा रही है। लेकिन हम लड़कियों की तरह रो क्यों रहे हैं? हमें तो खुश होना चाहिए। चल उठ उठ उठ, चल उठ। अब तेरी भी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू होने जा रही है। हो जाए? हो जाए। नई शुरुआत, हम दोनों के बिजनेस पार्टनरशिप की भी। रियली? यस। यस!